हेलो फ्रेंड, आई एम योगेश नारेकर और आज मैं लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फॉर द सब्जेक्ट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी ऑफ समर 2019 एग्जाम ऑफ यूनिट 3. यूनिट 3 कंसिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट पे जो भी क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी को एग्जाम में आए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो जो यूनिट नंबर 3 है उस पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आता है और दोनों 13 मार्क्स के या 14 मार्क्स के होते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 5A और 5B दो क्वेश्चन पूछे यहाँ पे. और राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट लिंक लिस्ट. द यूजर इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट एंड वैल्यूज फॉर इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच नोड. यू मस्ट ऑल्सो शो द कंटेंट ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. यानी यहाँ पे हमको दो फंक्शन बनाने हैं, एक क्रिएट नोड के लिए और एक है डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट. सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन है राइट अ सी फंक्शन टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. तो हम लोग वन बाय वन अभी देखेंगे. तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट द लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट. तो देखो यहाँ पे आप क्रिएट नोड के लिए हमारे पास ये एक फंक्शन है. यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पॉइंटर जो है न्यू नोड वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका टाइप स्ट्रक्ट नोड रहेगा. देन आप ये न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हो ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड. नाउ एंटर द डेटा आइटम. यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर डेटा का जो भी वैल्यू है आप वहाँ एंटर करोगे. सबसे पहले आप चेक करोगे कि हेड इक्वल टू नल. इट मीन्स देयर इज नो डेटा आइटम इन अ लिंक लिस्ट. अगर ये है तो उसके लिए ये कोड आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा. लेकिन अगर ऑलरेडी अगर कुछ आइटम्स होंगे तो आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो टेम्प इक्वल टू हेड है, वाइल टेम्प एरो लिंक इज नॉट इक्वल टू नल. यानी यहाँ पे हम लोग ट्रैवर्सिंग करके लास्ट नोड तक पहुंचेंगे और जो भी आप न्यू नोड क्रिएट करते हो तो उस न्यू नोड मीन्स लास्ट नोड के लिंक सेक्शन में न्यू नोड का एड्रेस डालोगे और न्यू नोड के लिंक सेक्शन में आप नल डालोगे. तो ये क्रिएट नोड के लिए है. देन ये जो फंक्शन है ये डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट. सिंपली आप यहाँ आपको एक टेम्पररी जो वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. टेम्प में हेड की वैल्यू डालनी पड़ेगी यानी फर्स्ट नोड की वैल्यू डालनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा यानी एक एक नोड पे आपको जाना पड़ेगा. और वो उसके लिए आप टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक से आप नेक्स्ट जाते जाओगे एंड जो जो नोड पे आप जाते जाओगे उसका डेटा सेक्शन आपको यहाँ पे प्रिंट करना है. तो ये दो फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको एक मेन फंक्शन भी डिफाइन करना है जिसमें आप लिख रहे हो कि हाउ मेनी नोड्स यू वांट टू क्रिएट. तो मैं बोलूंगा सपोज 5, तो ये n में 5 आ जाएगा. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्रिएट नोड फंक्शन है ये 5 टाइम्स कॉल होगा. 5 टाइम्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है. उसके बाद में फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. तो जो भी कंटेंट्स आएंगे लिंक लिस्ट के वो डिस्प्ले हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपका प्रोग्राम का एंड हो जाएगा. सो दिस इज द program, required program. Now question number 5B जिसमें आपको C फंक्शन लिखना है to compute the length of single linked list. यहाँ पे सिर्फ C फंक्शन लिखना है, C प्रोग्राम आपको बोला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ C फंक्शन ही लिखना है. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला था कि C प्रोग्राम आपको लिखना है, यहाँ पे सिर्फ C फंक्शन ही लिखना है सेकंड इसमें. तो आप देखोगे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट आपको फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट मींस द टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन अ लिंक लिस्ट. तो उसके लिए आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी और ट्रैवर्सिंग के लिए मेनली ये फंक्शन है. तो सबसे पहले एक आपने काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, टेम्प में आपने हेड की वैल्यू डाल दी एंड टेम्प एरो लिंक इज नॉट इक्वल टू नल अगर है तो रिटर्न 0. इसका मतलब अगर सपोज उसमें एक भी नोड नहीं है तब ये कंडीशन ट्रू होगी और उस केस में आप 0 रिटर्न करोगे यानी लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, देयर इज नो नोड. लेकिन अगर सपोज टेम्प एरो लिंक इज नॉट इक्वल टू नल है यानी अगर उसमें कुछ नोड्स अवेलेबल है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, 1 से आप बढ़ाते जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे कब तक, लास्ट तक, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल नहीं होता. एंड फाइनली जो भी काउंट की वैल्यू रहेगी वो आप ये काउंट में आप उसको रिटर्न कर दोगे
जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं या किसी दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं। तो वहां पे आप ये काउंट की वैल्यू वहां पे आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे एंड वहां पे फिर डिस्प्ले कर दोगे। सो दिस इज द सिंपल सी फंक्शन टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। तो ये टोटल 10+4 दैट इज 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B। तो 6A जो है 6 मार्क्स का है। इसमें आपको बोला गया है कि स्पार्स मैट्रिक्स को आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग देखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स। सो स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स वेरी फ्यू नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बहुत कम नॉन जीरो एलिमेंट्स है। जैसे कि आप ये देख रहे हो 5x4 का मैट्रिक्स है, ये 4x5 का मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज एंड 5 कॉलम्स है और इसमें बहुत कम नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखो टोटल 20 जो एलिमेंट्स है उसमें से 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो एलिमेंट्स है। तो ये 6 नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि आप यहाँ पे देखो स्पार्स मैट्रिक्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एरे रिप्रेजेंटेशन या लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो देखेंगे when a sparse matrix is represented with the two-dimensional array, we waste lot of space to represent that matrix. Then why to use sparse matrix instead of simple matrix? Because of these two components, storage and computing time. There are lesser number of non-zero elements than zero, thus lesser memory can be used to store only those elements. यानी ये नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी लगेगी बस उतनी लगना है, बाकी जीरो एलिमेंट्स को हम लोग अननेसेसरीली क्यों मेमोरी दें? तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मेमोरी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्पार्स मैट्रिक्स। Now second is a computing time. Computing time can be saved by logically designing a data structure traversing only the non-zero elements. तो देखो अभी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको एरे रिप्रेजेंटेशन से एरे से रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे उस जो टू डायमेंशनल एरे है स्पार्स मैट्रिक्स, आप उसको 3 रो बाय टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने थे इसमें 6, सो 6 + 1 यानी 3 रोज प्लस 6 कॉलम्स आप इसमें यानी उसका जो साइज रहेगा। तो आपकी जो पहली वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। देन उसका कॉलम नंबर क्या था, उसका कॉलम नंबर था 0 1 2, तो आप यहाँ पे देखो कॉलम में 2 लिखोगे और वो जो रो कौन सा था, 0th रो था, इसलिए रो में आएगा 0। सिमिलरली जो नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो वैल्यू में आप 4 लिखोगे। तो 4 का रो वैल्यू क्या है, 0 है एंड कॉलम वैल्यू क्या है, वहां पे आप देखोगे कॉलम वैल्यू इज 4। तो ये देखो यहाँ पे 4 आया, 0 1 2 3 4, कॉलम वैल्यू इज 4। नाउ नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 5 और वो है फर्स्ट रो में, तो इसलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 और उसका रो वैल्यू है 1 एंड कॉलम वैल्यू है उसका 2, तो देखो ये 2 में है। देन नेक्स्ट वैल्यू इज नॉन जीरो वैल्यू 7 का भी जो रो वैल्यू है वो है 1, तो देखो ये 7 की रो वैल्यू 1 है एंड कॉलम वैल्यू इज 3। एंड सिमिलरली आप अगर 6 को कंसिडर करते हो तो 6 एक लास्ट रो में है, यानी लास्ट रो में 0 1 2 3, तो देखो थर्ड रो में है 6 जो है, ये थर्ड रो में है और उसका कॉलम वैल्यू आप देखोगे तो 0 1 2, तो सेकेंड कॉलम में है वो। तो ये सारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं हमने इसको इस मैट्रिक्स के जरिए स्टोर कर दिया बाय यूजिंग एरे रिप्रेजेंटेशन। तो सेम इस स्पार्स मैट्रिक्स को हम लोग लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो उसमें सिर्फ 6 नोड आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और उस नोड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा जिसमें 4 फील्ड्स रहेंगी। पहली फील्ड रहेंगी रो वैल्यू, दूसरी फील्ड रहेंगी कॉलम वैल्यू, थर्ड जो एक्चुअल डेटा वैल्यू एंड नेक्स्ट इज अ एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। तो अगर हम लोग फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करेंगे 3, तो वैल्यू में आ जाएगा 3, देखो यहाँ पे 3 आ गया। देन उसका कॉलम वैल्यू क्या है, इसका कॉलम वैल्यू अभी हमने निकाला है 2 है, तो देखो 3 का कॉलम वैल्यू 2 है और रो वैल्यू क्या है 0, तो देखो 0 2 3। एंड देन इसके नेक्स्ट सेक्शन में क्या आएगा 4 का एड्रेस, जो नोड 4 है, तो ये 4 वैल्यू इज 4, उसकी जो रो वैल्यू है 0 एंड कॉलम वैल्यू इज 4। देन उसके बाद में जो एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे जो आएगा 5 का एड्रेस, तो देखो ये 5 है, 5 का जो रो वैल्यू है 1 एंड 5 का जो कॉलम वैल्यू है 2, तो ये देखो 1 2। देन यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट इज 7, तो 7 का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, सो 7 का जो रो वैल्यू है वो है 1 एंड कॉलम वैल्यू इज 3, तो देखो यहाँ पे 3 आया। उसके बाद का जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 2,
2 का जो रो वैल्यू है वो है 3 एंड कॉलम वैल्यू इज 2। तो देखो सॉरी 1, कॉलम वैल्यू इज 1 और यहाँ पे जो है इसके जो नेक्स्ट सेक्शन में वो 6 का एड्रेस, सो लास्ट नोड इज 6, सो 6 आएगा यहाँ पे, रो वैल्यू इज 3, कॉलम वैल्यू इज 2 एंड इसके जो नेक्स्ट सेक्शन में अभी कोई नोड है क्या इसके बाद में, नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, नल। सो दिस इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। So this is all about the sparse matrix. Now the next question is explain circular linked list and doubly linked list. So we know that circular linked list is what? It is a singly linked list in which it is a singly linked list in which the link or the next section of last node contains the address of first node. आप देख रहे हो तो जो लास्ट नोड का जो लिंक सेक्शन है या नेक्स्ट सेक्शन है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बोला गया है। यहाँ पे आप उसकी डायग्राम भी निकाल सकते हो एंड देन अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करना है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, स्ट्रक्ट नोड इन डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट एंड हेड इक्वल्स टू नल। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, वी नो दैट डबली लिंक लिस्ट में इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल लिंक लिस्ट, सिर्फ इसमें एक एडिशनल फील्ड अवेलेबल होती है और वो है एक पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड ऑफ लिंक लिस्ट। तो आप देखोगे डबली लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच द नेविगेशन इज पॉसिबल इन बोथ द वे, आइदर इन फॉरवर्ड एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ हम लोग दोनों तरफ नेविगेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो इसका नोड स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे एक बीच वाला जो फील्ड है डेटा है, पहला वाला फील्ड है पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस नोड के लिए एंड सेकंड लास्ट जो फील्ड है वो है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड हेड इक्वल्स टू नल, टेल इक्वल्स टू नल। सो इसमें आप और डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। डबली लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन विच द नेक्स्ट और द लिंक सेक्शन ऑफ लास्ट नोड कंटेन्स द नल एज वेल एज द प्रीवियस सेक्शन ऑफ फर्स्ट नोड कंटेन्स द नल। तो ये स्टेटमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डबली लिंक लिस्ट। थैंक यू।